बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी, हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची, कहाँ रह गई थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुमने कितना परेशान कर दिया हमें। मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। बताओ मुझे, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कितना याद किया तुम्हें मेरी जान। आ गई हूँ, बस ठीक है। आप आ गई? अब खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। नूरापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम सलाम। नूरापा, शुक्रिया। हम सब ने बहुत याद किया। आपके बगैर घर में कोई रौनक नहीं थी। हाँ, मुझे लग रहा है। अच्छा बच्चों, तुम लोग बात सुनो। मुझे तुम्हारी माँ और नूर से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद तुम लोग बात कर लेना। ठीक है बाबा जान। ठीक है बाबा, आप खुश रहें बस। आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ, बैठ के बात करते। बिस्मिल्लाह मेरी बच्ची, बिस्मिल्लाह। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। तुम ठीक हो? कोई बात है क्या? है फातिमा, है। इस वक्त मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ। आईमीन समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे निकलूंगी। उमर से लड़ाई हुई है? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई है, लेकिन लगता है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उफ यार ज़ैनब, बात को इतना क्यों खींच रही हो? साफ साफ बताओ ना, क्या हुआ है? जिमल के रूम में गई थी मैं। बेटी, समझ नहीं आ रहा तुमसे क्या कहूं। जानती हूं तुम नाराज हो, मगर खुदा के लिए ऐसा मत करो। अम्मी, आप मुझसे क्या उम्मीद रखती हैं? क्या आप सोच रही हैं कि मैं वापस आ गई हूँ उस गंदगी से बचकर? आप समझती हैं मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? मैं क्या करूं? ऐसे जाहिर करूं जैसे आप सबका उस वाकये में कोई हाथ नहीं था और आपके गले लग जाऊं? हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमें गले लगाओ, बस इतना चाहते हैं कि तुम हमारी तकलीफ और पशेमानी को समझो। बाबा, जब आप समझ रहे थे कि उस रात आप मुझे दुल्हन बनाकर रुखसत कर रहे हैं, उस वक्त मैं हकीकत में कफन ओढ़कर अपनी मौत की तरफ जा रही थी। मैं कैसे रुखसती के वक्त आपसे लिपट गई थी अम्मी, और आपके कान में कहा था मुझे ऐसे मत छोड़े, और आपने क्या किया? मेरी पीठ थपथपाकर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। और आपने क्या किया बाबा? आप सब खड़े देखते रहे। उस वक्त दुआ ने मेरे लिए जंग लड़ी, सिर्फ उसने अकेले मेरा साथ दिया। वही दुआ जिसे आप लोगों ने पसंद नहीं किया, कभी काबिल ही नहीं समझा। नूर बेटा, माफ कर दो हमें। क्या मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं? क्या करूं जिससे तुम माफ कर दो मुझे? क्या करूं बताओ मुझे। हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते थे बेटा, लेकिन हम गलत थे। अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दो। जब मैं सोचती हूँ कि उस रात अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाते। अम्मी, उस आदमी ने मुझे पलक झपकाए बगैर खिड़की से नीचे फेंक दिया,
क्या आप लोग जानते हैं कि मैं एक अजनबी हॉस्पिटल में कमरे के दरवाजे पर मुहाफिज के साथ अकेली पड़ी रही और मुझे धमकियां दी गई। अम्मी बाबा मेरे साथ और क्या होना बाकी था। इसलिए खुदारा मुझसे माफी और अपने हक की बात मत करें। आप मुझसे कोई माफी नहीं मांगे। माफी मुझसे नहीं, सिर्फ अल्लाह से मांगे। ऐसे बोलकर हमें मजीद मत तोड़ो बेटा। अगर आप लोग वाकई अल्लाह से डरते तो कभी भी मुझे उस आग में नहीं झोंकते। अगर आप लोगों को कुछ अल्लाह का डर खौफ होता तो अपनी बेटी की जबरदस्ती उस आदमी से शादी नहीं करवाते। मरियम, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, आपने मुझसे फोन पे भी यही कहा था। बताएं क्या बात करनी है। उस वक्त से मेरा सोच सोच कर बुरा हाल हो गया है। नूर के घर आने के अलावा कोई और बात भी है क्या? कोई बुरी खबर तो नहीं है? जल्दी बताएं ना। मरियम, मैं आपकी हालत देख के लग रहा है आपके मुंह से कोई अच्छी बात निकलने वाली नहीं है। खुदा के लिए अगर कोई बुरी खबर है तो मुझे मत बताइएगा। शाम से ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं है अब इतनी ताकत मुझ में कि मज़ीद कोई बुरी खबर सुन सकूं। आप, मैं तो कहती हूँ आप अभी मेरी जान ले लें तो बेहतर है अब्दुल्ला साहब। ये बात करना जरूरी है, बहुत जरूरी है मरियम। या अल्लाह, तू ही मदद फरमा मेरी। बाबा, हम सब ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। अम्मी को मजीद तकलीफ मत दीजिए। क्या बात है नूर बेटा, ऐसा क्या है जो तुम दोनों छुपा रहे हो मुझसे? क्या बात है? क्या बात है? कुछ तो बताइए खुदा के लिए। बस आप लोग दुआ को तंग करना बंद कर दीजिए। उसने मेरी मदद करने की कोशिश की थी और अम्मी मैं बाबा से यही वादा लेकर घर वापस आई हूँ, है ना बाबा? क्या बस यही बात करनी थी? मुझे इस वक्त तुम्हारी फिक्र है और तुम हो कि दुआ की बात कर रही हो। मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है। मैं तो एक जिंदा लाश बन के रह गई हूँ। मैं इस वक्त कोई बुरी खबर सुनने की हालत में नहीं हूँ। खुदा के लिए मुझे मज़ीद तंग करना बंद कर दें, बहुत हो गया। क्या यार, मेरा वाकई दिमाग सुन हो गया। यकीन ही नहीं आ रहा। अरे फातिमा, तुम जरा मेरा हाल तो देखो। लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, ये सब कैसे हो सकता है? मैते ने जुर्म किया है और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मुश्किल वक्त है मेरी दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जुर्म बहुत बड़ा है फातिमा। बात मैते के नहीं, सबके लिए ट्रबल हो सकती है। आई मीन उमर को बताऊं तो अलग मुसीबत, और अगर मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ तो फिर तो एक अलग ही स्टोरी बन जाएगी। अरे यार, मैं पागल हो गई हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। फातिमा, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? आज शाम थोड़ा सा रेस्ट करो, सुकून से रहो, कोई और बात सोचो, अपना ध्यान बटाओ। तुम जानती हो ना कि तस्वीर के दो रुख होते हैं। हाँ, कल नए रुख से देखना। तुम इसका हल जरूर निकाल लोगी ज़ैनब, जैसे तुम हमेशा निकाल लेती हो, ये मुझे पता है। मैं तो ऑब्वियसली पहले मैते से ही बात करूंगी। यार ज़ैनब, बुरा मत मानना, मगर मुझसे कोई इस तरह बात करेगा तो इनकार कर दूंगी। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैते ऐसा कुछ कर सकता है। मेरा माइंड इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हाँ, तुम ठीक सोच रही हो, मगर एक पहलू और भी देखो। उस बच्चे की माँ पागल खाने में रहती है। हाँ ठीक है, उमर बहुत अच्छा और मजबूत इंसान है, लेकिन अगर मैते कोई वैसा यानी प्रॉब्लमेटिक बच्चा निकला तो? उफ, फातिमा, आई मीन शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर मेरी सोचो तो मैं कभी उमर के बेटे को रियायत नहीं दे सकती। अरे यार, मैं तो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती हूँ। बस आई होप कि ये सब कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस